वो आखिरी मैसेज आरव और सिया की मुलाकात स्कूल की लाइब्रेरी में हुई थी। पहली मुलाकात में दोनों ने बस एक दूसरे को देखा था, लेकिन धीरे धीरे वही छोटी छोटी मुलाकातें दोस्ती में बदल गई। सिया रोज आरव के लिए एक सीट बचा कर रखती थी। आरव हमेशा पूछता, तुम मेरे लिए सीट क्यों बचाती हो? सिया मुस्कुरा कर कहती, क्योंकि तुम्हारे बिना ये सीट भी अकेली लगती है। समय बीतता गया, दोनों बड़े होते गए और उनकी दोस्ती भी एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। आरव ने सिया से एक दिन कहा, एक वादा करो, चाहे जिंदगी कितनी भी बदल जाए, तुम मुझे कभी छोड़ोगी नहीं। सिया ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम बस साथ रहना, मैं बाकी जिंदगी संभाल लूंगी। लेकिन जिंदगी ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। कुछ महीनों बाद सिया के परिवार ने दूसरे शहर जाने का फैसला कर लिया। जाने से एक रात पहले दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। सिया ने कहा, आरव, अगर कभी मैं दूर हो जाऊं तो मुझे भूल मत जाना। आरव हंसकर बोला, पागल हो क्या? तुम्हें भूलना इतना आसान नहीं है। अगली सुबह सिया चली गई। पहले रोज बातें होती थी, फिर हर दूसरे दिन, फिर हफ्ते में एक बार, और धीरे धीरे मैसेज कम होते गए। एक दिन आरव ने सिया को लिखा, तुम बदल गई हो। काफी देर बाद जवाब आया, नहीं आरव, बस मेरी जिंदगी बदल गई है। उसके बाद कई दिन तक कोई बात नहीं हुई। फिर एक शाम आरव के फोन पर सिया का मैसेज आया, मुझे माफ करना, शायद हम दोनों का साथ यहीं तक था। आरव ने तुरंत पूछा, क्यों? लेकिन उस मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिन बाद आरव को पता चला कि सिया के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। आरव के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन सिया की खुशी के सामने उसने अपने सारे शब्द रोक लिए। शादी से एक दिन पहले सिया ने आखिरी बार उसे मैसेज किया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। आरव ने लिखा, और तुम मेरी जिंदगी की वो कहानी हो जिसका अंत मैं कभी नहीं लिखना चाहता था। सिया ने सिर्फ इतना जवाब दिया, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, फिर भी वो जिंदगी भर याद रहती हैं। उसके बाद दोनों की कभी बात नहीं हुई। सालों बाद आरव उसी पुरानी लाइब्रेरी में गया। वही पुरानी सीट खाली थी, वही खिड़की थी, बस सिया नहीं थी। आरव कुछ देर उस सीट को देखता रहा और धीरे से मुस्कुराया, तुमने कहा था ना, ये सीट मेरे बिना अकेली लगती है। फिर उसने कुर्सी पर हाथ रखा और कहा, देखो सिया, आज भी तुम्हारी सीट तुम्हारा इंतजार कर रही है। और उस दिन आरव समझ गया, कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी नहीं जाती। कभी कभी प्यार का सबसे दर्दनाक हिस्सा उन्हें खोना नहीं होता, बल्कि उन्हें खुश देखने के लिए खुद पीछे हट जाना होता है।